अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉब अपडेट की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की जो मैं आपके लिए दूसरी वैकेंसीज़ लेकर आया हूँ वो ईएमई की जो है वो जॉब्स हैं। काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। ठीक है, उसमें जो है वो मैट्रिक टू इंटरमीडिएट तक जो है वो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसमें जो है वो कौन कौन अप्लाई कर सकता है, अप्लाई का मुकम्मल तरीक़ाकार मैं आपको इस वीडियो में समझाऊँगा। आपने वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो स्किप नहीं करनी। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता चलूँगा कि जो भी फैज़ इस चैनल पर नए हैं वो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो सबसे पहले जो है वो एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। इसमें जी आप देख सकते हैं कि असामियाँ खाली हैं। ठीक है, इसमें आपको मैं बता देता हूँ कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं, तालीम कितनी चाहिए और कोटा इसमें जो है पूरे पाकिस्तान से जो है वो इसका कोटा है। ठीक है, पूरे पाकिस्तान से आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों शोबों में वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि खैर मैं आपको शुरू से डिटेल सारी समझा देता हूँ। असामी नंबर 1 से जो पहली वैकेंसी है जी वो हमारे पास आ रही है HSM मशीनिस्ट। ठीक है, इसका जो स्केल है वो 10वां है और एक सीट है इसकी। ठीक है जी, और ये है सिंध रूरल के। ठीक है, इसमें तालीम जो है वो आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए और अच्छी जो है वो ड्राइंग होनी चाहिए। ठीक है, खाके बनाने में महारत महारत होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मतलब आपका तालीमी काबिलियत है। ठीक है, उसके बाद HSM व्हीकल मैकेनिक बी व्हीकल। ठीक है, इसकी भी जो है वो एक सीट है सिंध रूरल से। उसके बाद इसमें जो तालीम इंटरमीडिएट है इसमें भी जो है वो अच्छी ड्राइंग होनी चाहिए आपकी। सही है, खाके बनाने में महारत रखता हो। उसके बाद HS1 व्हीकल मैकेनिक बी व्हीकल, इसमें 5 वैकेंसीज, 2 KPK से, एक बलूचिस्तान, एक साबका फ़ाटा और एक आज़ाद कश्मीर से। तालीमी जो है इसमें FSC। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो अगली वैकेंसी है वो है HS2 व्हीकल मैकेनिक। इसमें 2 वैकेंसीज, एक बलूचिस्तान से और दूसरी साबका फ़ाटा। तालीम मैट्रिक आपकी इसमें होनी चाहिए। उसके बाद स्किल्ड व्हीकल मैकेनिक, इसमें 3 वैकेंसीज़ हैं और तीनों जो हैं वो लोकल बेसिस पर हैं। सही है, और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन जो की रिक्वायरमेंट है जो वो मिडल है। ठीक है, उसके बाद SS2 व्हीकल मैकेनिक, इसमें 4 वैकेंसीज़ हैं और 4 ये जो हैं वो लोकल है। लोकल मींस कि जिस जो है वो ज़िले की ये वैकेंसी है ये उस मतलब है कि ज़िले को जो है वो लोकल का दर्जा यहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक है, इसमें जो तालीम है जी वो प्राइमरी है। ठीक है, उसके बाद HS2 आर्मोरर, इसमें एक वैकेंसी है सिंध रूरल से। तालीम मैट्रिक साइंस होनी चाहिए। उसके बाद HSM डेंटर, एक वैकेंसी है जी सिंध रूरल की। उसके बाद इसमें जो तालीम है जी वो आपकी इंटरमीडिएट और प्लस जो है वो ड्राइंग में महारत रखता हो। उसके बाद SS2 डेंटर, एक वैकेंसी है जी लोकल और तालीम प्राइमरी। उसके बाद HSM गन फिटर, इसमें जो है वो पंजाब से एक सीट है और तालीम आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए और ड्राइंग में महारत। उसके बाद HS1 गन फिटर, इसमें जो है वो सिंध से एक सीट है और तालीम FSC आपकी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद HS2 गन फिटर, 2 सीटें इसमें हैं और जो है वो एक सीट सिंध रूरल से और एक जो है वो KPK से है। इसमें जो तालीम है आपकी वो मैट्रिक साइंस होनी चाहिए। उसके बाद HSM पेंटर, एक सीट है सिंध रूरल से, तालीम आपकी इंटरमीडिएट और ड्राइंग में जो महारत होनी चाहिए। उसके बाद HS1 पेंटर है, एक सीट है जी सिंध रूरल से और FSC आपकी तालीम होनी चाहिए। सही है, उसके बाद HS1 व्हीकल मैकेनिक सी व्हीकल, 2 सीटें, एक पंजाब एक सिंध रूरल से, तालीम आपकी जो है वो FSC होनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद HS2 व्हीकल मैकेनिक, इसमें एक वैकेंसी पंजाब से है जी, तालीम आपकी मैट्रिक साइंस होनी चाहिए। उसके बाद HS2 अपट्रॉनिक्स टेक्नीशियन, एक सीट है सिंध रूरल से, मैट्रिक साइंस आपकी तालीम होनी चाहिए। उसके बाद स्टोर मैन की 2 वैकेंसीज हैं जी, ये भी लोकल बेस पर है, तालीम इसमें मैट्रिक रिक्वायर्ड है। उसके बाद USM, इसमें 2 वैकेंसीज है, ये भी दोनों लोकल, तालीम आपकी प्राइमरी। ये ऊपर जितना भी मैंने बताई हैं जी पोस्टें वो टेक्निकल थी। ठीक है, आप नीचे जो है वो नॉन टेक्निकल है। इसमें जो नॉन टेक्निकल हैं वो
एमटी ड्राइवर एक वैकेंसी है जी, ये भी लोकल बेस पे होगी। इसमें जो तालीम आपकी चाहिए जी वो प्राइमरी है, और प्लस जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना ज़रूरी है एचटीवी का। उसके बाद फायरमैन की जो है वो 4 वैकेंसीज़ हैं, 4 जो है वो लोकल बेस पर हैं, और तालीम इसमें जो है वो प्राइमरी है। उसके बाद चौकीदार की एक वैकेंसी है जी, ये भी लोकल बेस पर है, और इसमें जो तालीम है जी वो प्राइमरी है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जो साइड पर लिखा हुआ है जी कि मखसूस या इजाफ़ी काबिलियत और तजर्बा, ठीक है, तो वो जो इजाफ़ी से मुराद ये है कि इसमें जो है वो डिप्लोमास वगैरह आपके जो है वो साथ मेंशन है। मतलब ये नहीं है कि ज़रूरी होगा तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। वो लिखा हुआ जी कि इजाफ़ी काबिलियत है, ठीक है। अगर आपके पास ये भी मतलब डिप्लोमा है किसी चीज़ का, ये मतलब जो जो यहाँ पर वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग, तो आपको ज़्यादा चांसेस होंगे अप्लाई के, और आपको सिलेक्शन के ज़्यादा चांसेस होंगे, ठीक है। ये मीन्स कि आपका एक प्लस पॉइंट होगा। सही है, ये जितने भी साथ लिखे हुए हैं ना आपके इजाफी एक्सपीरियंसेस, तो ये आपकी जो है वो वैकेंसी के लिए करामत साबित हो सकते हैं। तो ये वो चीज़ है, सही है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो कैसे सबमिट करनी है, और उसके साथ क्या क्या तरतीब है और लास्ट डेट क्या, वो सारा मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से समझाऊँगा। अच्छा जी, सबसे पहले जो है वो उम्मीदवार अपनी दरख्वास्तें बमा तालीमी असनाद, डोमिसाइल, तजर्बे के सर्टिफिकेट, कौमी शनाख्ती कार्ड की तस्दीकशुदा कॉपीज़, उसके बाद 2 अदद पासपोर्ट साइज़ हालिया तस्वीर, ठीक है। तो ये आपने जो है वो 20 फरवरी 2023 से पहले पहले जो है वो भिजवानी है। भिजवानी का है जी, मैं आपको एड्रेस भी बता देता हूँ। और एड्रेस सुनने से पहले जो है वो 500 रुपये का इसमें पोस्टल आर्डर जो है, ठीक है, बनाम कमांडेंट 701 रीजनल वर्कशॉप EME ओकाड़ा कैंट, ठीक है। तो ये इस जो है वो हिसाब से, इस नाम से जो है वो आपने एक तो पोस्टल ऑर्डर बनवाना है 500 रुपये का, ठीक है, वो भी साथ अटैच करना है अपनी एप्लीकेशन, प्लस ऊपर जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अच्छा, इसमें जो है वो BPS 1 से लेकर 4 तक के अलावा तमाम दरख्वास्तों के साथ जो है वो 500 रुपये का पोस्ट आर्डर लगेगा। सही है, बात ये भी ध्यान में रख लें। 1 से लेकर 4 तक जो ऊपर पोस्टें बताई हैं उनको छोड़कर बाकी जितनी भी पोस्टें उनके साथ जो है वो पोस्ट आर्डर आपका 500 का लगेगा। सही है। अच्छा जी, अब एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर 701 रीजनल वर्कशॉप EME ओकाड़ा कैंट। कॉन्टैक्ट नंबर भी गिवन है, मज़ीद आप जो है वो रब्ता भी कर सकते हैं, ठीक है जी। बेसिकली जो है ये वैकेंसीज़ जो चाहिए जी वो ओकाड़ा कैंट के लिए हैं, ठीक है। बाकी जो मतलब पूरे पाकिस्तान से जो है वो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि किस किस सूबे से किस किस जो है वो जगह से आप अप्लाई कर सकते हैं। सही है। एज की लिमिट इसमें जो है वो 18 से 30 साल है, ठीक है। 18 से 30 साल के दरमियान जो है वो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सही है। उसके बाद सिंध के दही इलाके, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, शेड्यूल कास्ट, बुद्धमत कम्युनिटी और कबाइल के लिए 3 साल की जो है वो रायत भी होगी। सही है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो हाज़िर सर्विस मुलाज़मीन या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट मुलाज़मीन जिनका कॉन्ट्रैक्ट मुसलसल 2 साल का हो, उनके लिए उम्र की भलाई हद में 10 साल और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 55 साल हो, उनकी भी रियायत हो गई। सही है जी, ठीक है। ये तो उम्र का हो गया। उसके बाद लोकल कोटे में जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर जो लोकल का वर्ड था वो किस किस सिटी के लिए मैं आपको बता देता हूँ। लोकल में जो है वो ज़िला उकाड़ा, साहिवाल, मुल्तान, खानेवाल, DG खान, मुजफ्फरगढ़, लिया, राजनपुर, ठीक है। इनके जो डोमिसाइल हैं वो सारे जो लोकल की वैकेंसीज़ ऊपर बताई गई हैं, तो ये लोकल में जितने भी शहर हैं ये सारे अप्लाई कर सकते हैं लोकल वाली कैटेगरी में। सही है। तो आई थिंक जो है वो इसमें सारी चीज़ें मैंने समझा दी हैं, कोई चीज़ रहती नहीं है। अगर फिर भी किसी को कोई चीज़ ना समझ आ रही हो तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको मज़ीद भी गाइड कर दूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को ये अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।